ऐसे बच्चों की शादी होने में 100% रुकावटें आती है। इसमें आपका नाम भी हो सकता है। किसी भी लड़का या लड़की की शादी की उम्र निकलती जा रही है, लाख कोशिशों के बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा कारण क्या बनता है? और यदि इस कारण की आप पहचान कर लेते हैं तो इसका निवारण करना आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, माता पिता के द्वारा बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या बनता है और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इस विषय पर आज के इस ज्योतिष प्रोग्राम में शास्त्र सम्मत आपको जानकारी देने वाला हूं। यदि आप पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड आप शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। किसी भी लड़का या लड़की की शादी की उम्र निकलती जा रही है, हर एक प्रयास किया जा रहा है लेकिन बात नहीं बन रही है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या बनता है, इसकी जरूर पहचान करिए। जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, आप उसकी जन्म कुंडली को खोलिए, चाहे उसके बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो। 100% जो कारण मैं बता रहा हूं, कहीं ना कहीं यह कारण जरूर बन रहा होगा। जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, आप उसकी जन्म कुंडली खोलिए और जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से ऐसा आपको एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। कुंडली का नक्शा ऐसा होगा, लेकिन कुंडली के किसी भी खाने में आपके कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा और आपकी कुंडली में किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा। इस बात को पहले समझिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हमें जानना है कि शादी में रुकावट उत्पन्न करने वाला, शादी विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाला सबसे बड़ा दोष कैसे बनता है। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है ना, इस खाने में आप देखो आपके कौन सा नंबर है। यदि किसी भी लड़का या लड़की के यहाँ पर 4 या 5 नंबर लिखा हुआ होगा, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लड़के लड़कियों का विवाह स्थान, शादी का स्थान का स्वामी ग्रह शनि बनेगा, जो पूरे 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाला प्लेनेट होता है। ऐसे में जहां कहीं पर भी प्रयास किया जाएगा, बात लगातार बिगड़ती रहती है और बहुत ज़्यादा मैरिज में डिले हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है, मैंने बहुत सारी कुंडलियों में अनुभव करके देखा है। इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, आप देखें यहाँ कहीं 4 या 5 नंबर तो नहीं लिखा हुआ है। यदि ऐसा होगा तो विवाह स्थान का स्वामी शनि बन जाएगा, जो कि निरंतर मैरिज में डिले करवाता है। दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में नंबर चाहे आपके कुछ भी लिखा हो, खाने से मतलब है, इस खाने में यदि शनि बैठे, राहु बैठे, मंगल बैठे या सूर्य बैठे, शनि, राहु, मंगल या सूर्य, इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में यदि आपके बैठा हुआ होगा, तो यह भी विवाह को, शादी को ग्रहण लगा देता है। ऐसी स्थिति में भी लगातार विवाह में डिले होता रहता है। आप जहां कहीं पर भी बात चलाते हैं, बात बिगड़ती रहती है। तीसरी महत्वपूर्ण कंडीशन को जरूर पहचानें। किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र चल रही है, ऐसे समय पर उसको शनि, राहु या मंगल की अंतर्दशा आ जाए। ये अंतर्दशा कैसे पता लगेगी? आप कुंडली के पीछे जाओगे तो विंशोत्री दशा के नाम से एक पेज है, वहां पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलने वाली है। किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र चल रही है, ऐसे समय पर उसको शनि, राहु या मंगल की अंतर्दशा आएगी, तो यह भी विवाह को ग्रहण लगाती है। ऐसी स्थिति में भी शादी के रिश्ते के लिए जहां बात चलेगी वहीं बिगड़ जाएगी, जहां बात चलेगी अंततोगत्वा ब्रेक हो जाती है और निरंतर विवाह में कहीं न कहीं देरी हो रही होती है। चौथी महत्वपूर्ण कंडीशन, ध्यान देना, कुंडली में किसी भी प्रकार से शुक्र और गुरु बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में शुक्र और गुरु बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में भी, क्योंकि विवाह के कारक ग्रह माने जाते हैं दोनों, शुक्र और गुरु, यदि ये बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएं तो उम्र लगातार निकलती रहती है। बहुत बार उपाय करने के बाद भी बात नहीं बन रही होती है
और निरंतर मैरिज में डिले हो रहा होता है। तो ये 4 मेजर बहुत महत्वपूर्ण कंडीशंस हैं जो मैंने बहुत सी कुंडलियों में अनुभव करके देखा। यदि प्रिय दर्शकों इन कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन आपके साथ बनी हुई है और आपकी शादी में लगातार देरी हो रही है, तो इसका एक ही सटीक समाधान मैं आपको बता देता हूं। इसका सटीक समाधान है, प्रत्येक शनिवार को सायंकाल के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीप अवश्य प्रज्वलित करें और प्रत्येक शनिवार और मंगलवार हनुमान जी महाराज की शरण में जरूर जाएं। भुने हुए जो चने आते हैं, गुड़ चने का हनुमान जी महाराज को भोग लगाएं और एक घी का दीप प्रज्वलित करके हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठ करके श्री बजरंगबली के चरणों में बारंबार पूर्ण मनोभाव से सच्ची समर्पणता के साथ प्रार्थना करते हुए भगवान के चरणों में अर्जी रखें कि मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का शनि, राहु, मंगल से जनित दोष उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने। हे बजरंगबली प्रभु ऐसी कृपा करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है और एक बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना। ये कार्य शनिवार और मंगलवार को करना शुरू करें। प्रत्येक शनिवार को सायंकाल के समय सरसों के तेल का दीप पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करके लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करें। तो ऐसा करने से, इन उपायों से निश्चित तौर पर बड़े से बड़ा शादी बंधन, विवाह बंधन भी खुलेगा, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बनेगा। तो प्रिय दर्शकों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी शादी में देरी होने का, विवाह होने में लगातार जो बाधाएं आ रही है उसका कारण पता करके उसका निवारण कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।